हैकिंग और फ्रॉड के लिए टूल्स बेचने वाले पाकिस्तानी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई। अमरीकी FBI और नेदरलैंड्स पुलिस ने 39 वेबसाइट और मुंसलिक वेब सर्विस बंद कर दिए। गिरोह के जेर इंतजाम चलने वाली ऑनलाइन मार्केट प्लेस को भी निशाना बनाया गया। FBI के मुताबिक साइम रजा उर्फ हार्ट सेंडर 2020 से पाकिस्तानी नेटवर्क चला रहा था। वेबसाइट स्मैकिंग पेजेस, ईमेल एक्सट्रैक्टर टूल्स बेच रही थी। नेटवर्क ने हैकिंग टूल्स, बैनुल-अक़वामी जराइम पेशा गिरोहों को भी फरोख्त किए। टूल्स के इस्तेमाल के लिए बाकायदा वीडियोस भी अपलोड की गई थी। हैकिंग टूल से अमरीकी शहरियों को $30 लाख से महरूम किया गया। अमरीका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन। पाकिस्तानियों समेत 10,000 गैर मुल्की गिरफ्तार। अमरीकी सदर का 30,000 तारकीन वतन को मुल्क बदर करने का मंसूबा। स्कूल्स, गिरजाघरों और कारोबारी मराकज़ पर छापे। 10,000 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारियों के डर से बाज़ गैर कानूनी इमिग्रेंट्स ने काम पर जाना और बच्चों को स्कूल भेजना तक छोड़ दिया। अमरीकी नायब सदर कहते हैं कि ट्रंप ने यौमिया 1800 गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार और मुल्क बदर करने का हदफ मुकर्रर किया है। ट्रंप आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे। गवांतानामो बे में 30,000 अफराद को रखने के इंतजामात की हिदायत की जाएगी। FBR को एक बार फिर रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। माली साल के 7 माह में खसारा 468 अरब रुपए हो गया। जनवरी में 956 अरब के मुकाबले में 872 अरब रुपए की वसूली। माहाना बुनियादों पर 29% की शरह नमू हासिल। दूसरी जानिब आइंदा माली साल के बजट के लिए तरक्याती फंड्स की हिकमत अमली भी तय। अगले साल उड़ान पाकिस्तान के विजन के मुताबिक मनसूबों को तरजीह दी जाएगी। नए PSDP में 80% तक ज़ेर तकमील मनसूबों को मुकम्मल करना तरजीह करार दिया गया। अगले साल सिर्फ कौमी इक़्तिसादी काउंसिल से मंजूर शुदा कम तरक्की याफ्ता अजला के लिए फंड्स रखे जाएंगे। इस साल जिन मंसूबों को मुकम्मल फंड्स मिल चुके हैं उनके लिए अगले साल रकम मुख्तस नहीं होगी। महंगाई मजीद बढ़ेगी, हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं। टैक्स वसूलियों के हदफ में 400 अरब रुपए से ज़ायद का खसारा है। माली साल के पहले 6 माह में सिर्फ 9% तरक्याती बजट जारी हो सका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की विफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद बोले। 26वीं तरमीम पीका और डिजिटल नेशन कानून जमहूरियत के लिए ज़ेर कातिल है। हुकूमत के पास तो इतना भी इख्तियार नहीं कि मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात करा सकती। बलूचिस्तान में हालात खराब हो रहे हैं। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं से लड़ने की सलाहियत भी नहीं रखती। बानी PTI के खिलाफ GHQ हमला केस की समाअत आज। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह अडयाला जेल में केस सुनेंगे। गुज़श्ता समाअत पर एक और गवाह खुर्रम अली का बयान कलमबंद किया गया। राजा नासिर, नवीद उमर और साद सिराज की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। बुशरा बीबी की समाअत में आने पर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल से जवाब तलब। जेल मैनुअल के मुताबिक सजा याफ्ता कैदी के समाअत में आने पर रूल्स बताएंगे। केस में मजमूई तौर पर 13 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं। पेशावर हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती। जुडिशल कमीशन इजलास चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत कर रहे हैं। पेशावर हाईकोर्ट में 9 इजाफी जजेस की तैनाती पर गौर। 4 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 36 वकला के नाम ज़ेर गौर हैं। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाया जाए, ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस लगाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख किया। कहा दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए बामानी मुशावरत जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी लिस्ट कैसे तब्दील हो सकती है। खत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के इत्तलात पर लिखा गया। इस्लामाबाद, लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को भी खत भेजा गया। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल खत की कॉपी सदर मुमलिकत को भी इरसाल। खत पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के दस्तखत मौजूद। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस सुमन रिफत के भी दस्तखत।
नफरत के बीज बोने वालों को बातचीत से जवाब देते हैं, खौफ फैलाने वाले को हिम्मत और तकसीम करने वालों को मुत्तहद होकर जवाब देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के आलमी हफ्ते पर पैगाम, कहा इंतहा पसंदी और तफर्रका अंग्रेज़ी बयान हमारे समाजी ताने बाने के लिए ख़तरा हैं। अमन और इत्तेहाद के लिए अपने इज्तिमाई अज़म का अयादा करना ज़रूरी है। अवाम पर एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत का बोझ बढ़ा दिया गया। पेट्रोल 1 रुपया महंगा 257 रुपये 13 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये महंगा 267 रुपये 95 पैसे में फ़रोख्त। LPG भी 3 रुपये 68 पैसे फ़ी किलो महंगी। शहरियों ने नई कीमतें मुस्तरद कर दी। कहा हुकूमत रिलीफ के बजाय तकलीफ दे रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तेल और गैस पर टैरिफ आयद करने का ऐलान। 18 फरवरी से फैसले पर अमल दरामद होगा। सदर ट्रंप का कहना है स्टील, एल्युमिनियम और तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। मेक्सिको, कनाडा और चीन पर भी इजाफी टैरिफ आयद। मेक्सिको और कनाडा पर 25%, चीन पर 10%। ट्रंप का कहना है टैरिफ के नफाज पर कनाडा, मेक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज करेंगे। इस फैसले से मार्केट के रद्दअमल पर तशवीश नहीं, कलील मुद्दती खलल पड़ सकता है। रूस के साथ संजीदा बातचीत चल रही है। कुछ अहम इकदाम के लिए पुरुमीद हैं। कनाडा और मेक्सिको का सख्त रद्दअमल। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा अमेरिका के टैरिफ लगाने पर फौरी और जबरदस्त जवाब देंगे। मेक्सिको की सदर ने कहा ट्रंप टैरिफ के लिए तैयार है, हमेशा अपने लोगों के वक़ार और खुद मुख्तारी का दिफा करेंगे। मुल्क में सर्दी के डेरे। आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता रात से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों में बर्फबारी, ज़ेरी में बारिश, मुजफ्फराबाद में बारिश, नवाही इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी लीपा, जहलम बाग, पूंछ और हवेली में भी सफेदी छा गई। बर्फबारी से वादी नीलम के बालाई इलाकों और वादी लीपा की राबता सड़क बंद। मनी में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रात 2.5 इंच तक बर्फ गिरी। PDMA की शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। सूरत हाल का जायजा लेकर सफर पर निकलने की हिदायत। मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में शदीद धुंध रही। चैंपियंस ट्रॉफी और सैफरी की सीरीज में ओपनर्स का फैसला हो गया। बाबर आजम और फखर जमान से ओपनिंग कराई जाएगी। रिजवान, आकिब जावेद और सेलेक्टर्स ने बाबर आजम से कई नशिस्तें की। टेस्ट और वनडे में ओपनिंग पर आमादा किया। टीम इंतजामिया ने कहा वही किरदार अदा करे जो सचिन तेंदुलकर ने अदा किया। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया। मोहम्मद रिजवान कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम, फखर जमान, कामरान गुलाम शामिल। 4 फास्ट बॉलर्स में हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, शाहीन शाफिदी शामिल। सिर्फ एक स्पिनर इब्रार अहमद को खिलाया जाएगा। कम वक्त में स्टेडियम की तामीर का मुनफरिद रिकॉर्ड। सिर्फ 110 दिन में कदाफी स्टेडियम का 99% काम मुकम्मल हो चुका। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दौरा, मुख्तलिफ फ्लोर्स और बॉक्सेस का जायजा लिया। नशिस्तों पर बैठकर ग्राउंड व्यू का जायजा लिया। फिनिशिंग का काम बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा फिनिशिंग वर्क में मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। स्टेडियम तकमील के करीब है। वज़ीर आज़म 7 फरवरी को इफ्तिताह करेंगे। शायकीन क्रिकेट नए स्टेडियम की सहूलतों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। वज़ीर आला पंजाब का खुश और खुशहाल काश्तकार विजन हकीकत में तब्दील। मरीम नवाज ने ज़राई ट्यूबवेल्स के सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। पहला खुरा अटक के मोहम्मद नवाज के नाम। पहले मरहले में 8000 ट्यूबवेल सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किए जाएंगे। किसानों को 10,000 माहाना और 3 लाख से जायद सालाना बचत होगी। पंजाब हुकूमत 10 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए 10 लाख रुपए सब्सिडी देगी। 5,30,000 से जायद काश्तकारों ने प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। मरीम नवाज ने कहा कि ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का मंसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। पैदावारी लागत कम और काश्तकार खुशहाल होगा। पाकिस्तान का बहरान 2024 नहीं 2018 के इलेक्शन की वजह से है। पाकिस्तान में मौशी नहीं बल्कि नीयतों का बहरान है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है सियासी बहरान ने मौशी बहरान भी पैदा किया हुआ है। जिनके पास कभी शहर का मैंडेट नहीं रहा उनके पास इख्तियार है। लंगड़ी जमहूरियत पाकिस्तान का मसला हल नहीं कर सकती।
2018 के इलेक्शन में जो जीते थे उन्होंने कराची के लिए एक लफ्ज नहीं बोला। कराची के हक का छोटा सा हिस्सा लेने की कोशिश की। कराची में इस मर्तबा फंड जाया नहीं होने देंगे। लीडर लीड करता है और डिक्टेटर डिक्टेट करता है। आवाम को फैसला करना चाहिए कि उन्हें क्या चाहिए। लीडर में रास्ता दिखाने की सलाहियत भी होनी चाहिए। बात करने का सलीका ही ना हो तो क्या फ़ायदा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के सियासी हरीफों पर तंज के निश्तर बोले, जब से ग्लैमर आया है लोगों को शऊर आ गया कि ये मेरा लीडर है। मसला ये है कि सियासतदान लोगों की ज़िंदगियों का हिस्सा बन गए हैं। तनकीद करके कहा जाता है ये हमारा हक है। बेजा इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जिनसे मायूसी फैलती है।